रुकने नहीं दिया, लोगों को चलाता रहा मेला प्रशासन। और ये निर्देश जो है लगातार सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट के जरिए पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है कि कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा होने मत दीजिए, भीड़ को चलाते रहिए। वहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड्स के उस तरफ जो है आम जो लोग हैं, आम श्रद्धालु जो हैं, वो स्नान करके जाते हुए देख सकते हैं। बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों को स्नान कराया जा रहा है और कहीं पर भी आप किसी को बैठे नहीं देख पाएंगे। पिछले अमृत स्नान की बात करें, मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन भीड़ थी और हादसे के बाद भी कुछ लोग कहीं कहीं पर बैठ जा रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, अलग अलग सेक्टर में तैनाती की गई और संगम नोज पर जिनकी तैनाती है, करीब 60,000 जवानों की तैनाती पूरे मेला क्षेत्र में की गई है आज के दिन के स्नान के लिए। तो वो तमाम जवान जो है किसी को एक जगह पर रुकने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई स्नान कीजिए, जल्दी से स्नान कीजिए और यहां से रवाना हुई, क्योंकि भीड़ जब इकट्ठा होती है तो फिर मुश्किल पैदा होती है। जैसा कि पिछली बार हुआ, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो स्नान करके वापस जा रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। अखाड़ों के साथ आप लोगों ने स्नान किया? यहाँ ये सौभाग्य आप लोगों को मिला है। हाँ, हमारे कैसा रहा स्नान? बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महाकुंभ 144 साल बाद आता है। अद्भुत स्नान, हम इसके साक्षी बने और बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के साथ हम साक्षी बने। इसका बहुत ही अद्भुत और हिंदू और सनातन संस्कृति का ये अद्भुत मिलन और हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत महाकुंभ है, अद्भुत। डिजिटल के साथ साथ अद्भुत, बच्चा ने भी स्नान किया है, अद्भुत महाकुंभ है। स्नान करके लौट रहे हैं ये लोग। कैसा रहा स्नान आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सौभाग्य 144 वर्षों के बाद ये संगम महाकुंभ आया है और हम लोगों ने इस शाही स्नान में डुबकी लगाई है। हम अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था कैसी रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी आए, सभी नहाएं, सभी गंगा मैया का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं परिधि जो अखाड़ों के साथ स्नान करके वापस लौट रहे हैं और इन्हें अमृत स्नान का मौका एक तरीके से मिला है करने का अखाड़ों के साथ। और ये श्रद्धालु अभिभूत हैं इस मौके पर स्नान करके। बिल्कुल कुंदन, हम आपके पास लौटते हैं। तुषार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो मैं अखाड़ा मार्ग पे मौजूद हूं और श्रद्धालुओं से बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि नागा साधु है इस वक्त यहां पर और सबसे अधिक संख्या में सबसे बड़ा अखाड़ा इस वक्त जूना अखाड़ा हमारे बगल से गुजर रहा है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए नागा साधुओं का एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ से निकल रहा है। हाथ में तलवार है, भाले हैं, गदा है और ढोल नगाड़े लाठी डंडों के साथ नागा साधुओं का एक बड़ा काफिला और चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष है और ये काफिला निकलकर संगम स्नान करने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा और इसी अखाड़े को 1 घंटे तक का समय दिया गया है। बाकी जितने अखाड़े हैं उनके पास 40 मिनट का समय है स्नान करने के लिए, लेकिन जूना अखाड़े को 1 घंटे तक का समय मिला है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए क्या तस्वीर है यहाँ की। संगम पे हम इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह का मनोरम तस्वीर है। आप सामने देखिए तो चारों तरफ सिर्फ सनातन धर्म का उद्घोष है, हर हर महादेव का उद्घोष है और भारी संख्या में नागा साधु निकले हुए हैं संगम स्नान करने के लिए। अमृत स्नान करेंगे, अंतिम स्नान है अमृत स्नान का और अमृत स्नान करने के लिए नागा साधु का बड़ा जत्था, बड़ा काफिला यहाँ से निकल रहा है। माना जाता है कि इनका आशीर्वाद बहुत ही महत्ता रखता है और लोग देखिए यहाँ पे इनको देखने के लिए उमड़े हुए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग है, उस तरफ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको तस्वीर सिर्फ दिखाऊंगा तो किस तरह से यहाँ पे नागा साधुओं का पूरा काफिला हर हर महादेव के उद्घोष से शरीर पे भभूत लगा हुआ है और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लगातार ये नागा साधुओं का काफिला बढ़ रहा है संगम नोच की ओर संगम स्नान करने के लिए। हालांकि कुछ देर के लिए रोका गया है क्योंकि इसके पहले जो अखाड़े गए हुए हैं वो अभी स्नान कर रहे हैं। वो जैसे वहां से निकलेंगे इनको भी यहां से जाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और ये लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं तो अपने अखाड़े से निकलकर ये पैदल जा रहे हैं संगम नोच पर संगम स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा जत्था है, बहुत बड़ा इनका काफिला है। सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा और उसी अखाड़े के ये नागा साधु हैं जो तस्वीरों में सीधे तौर पे दिख रहे होंगे। साधु अपने शस्त्रों को लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं और धर्म ध्वजा भी देखने को मिल रही है। बेहद विहंगम ये तस्वीरें हैं और बहुत कम ये तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है जब इसके साक्षी बनते हैं हम लोग।
निश्चित तौर पे देखिए ऐसी तस्वीर बहुत ही कम देखने को मिलती है और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तस्वीर का जो साक्षी बनते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है जो इस तरह की तस्वीर के साक्षी बनते हैं और इनका आशीर्वाद जिनको मिलता है वो भी काफ़ी कम ही लोग होते हैं। और आप देखिए तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वो दर्शक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे या यहाँ तक नहीं आ सकते हैं उनको मैं ये तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये नागा साधु हैं जो कि जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए। इनका आशीर्वाद माना जाता है कि जिसको इनका आशीर्वाद मिलता है वो काफ़ी सौभाग्यशाली होता है। और ऐसे में सनातन धर्म के ध्वजा को लेकर ये इसी तरह से तपस्या करते हैं और इस तपस्या के साथ ये संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे। सुबह का समय इनको मिला हुआ स्नान करने के लिए। देखिए तलवार लोग लहरा रहे हैं, गदा है हाथों में, चारों तरफ भभूत है, हर हर महादेव का उद्घोष है और इसी उद्घोष के साथ ये नागा साधु यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर अखाड़ा मार्ग के पर मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। नागा साधु भी उत्साहित है उतना ही और इनको देखने वाले लोग भी काफ़ी इतना ही उत्साहित यहाँ पर दिख रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताशे बजाए जा रहे हैं और ये नागा साधु निकल रहे हैं। देखिए शंख भी बज रहा है और निकल रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए नागा साधु किस तरह से यहाँ पे शंख बजा रहे हैं, हर हर महादेव का उद्घोष है और यहाँ से निकले हुए हैं स्नान करने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो नागा साधु यहाँ से गुजर रहे हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर कई हैं, साथ ही जूना अखाड़ा है और इसके अलावा नागा साधु देखिए भभूत लगाए हुए हैं पूरे शरीर में और भभूत लगा के यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाऊं तो देखिए तलवार बाजी हो रही है, सामने लाठी भाजे जा रहे हैं, डंडे भाजे जा रहे हैं, धर्म ध्वजा लहराए जा रहे हैं और इसके अलावा त्रिशूल, बर्छी, भाला, तमाम तरह के जो शस्त्र हैं उसको लेकर यहाँ से ये नागा साधु गुजर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ऊपर देखिए, आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो ऊपर कई ड्रोन कैमरों से इनके ऊपर नजर रखी जा रही है इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ठीक है। तुषार हम आपके पास लौट रहे हैं, एक बार कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल देखिए ये अखाड़ा मार्ग की तस्वीर है। अभी जो निरंजनी अखाड़ा है वो स्नान करके जा चुका है और निरंजनी अखाड़े के साधु संत यहाँ से रवानगी कर रहे हैं और इस अखाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं जो इस अखाड़े में आज शिविर में रुके थे उनकी वापसी अमृत स्नान करने के बाद हो रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ बैरिकेड्स के दूसरी तरफ बाकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लेकिन बैरिकेड्स के दूसरी तरफ भी तस्वीरें देखिए। ये संगमनोज है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लेकिन इस बार हालांकि मौनी अमावस्या की जितनी भीड़ तो नहीं रहने वाली है। लेकिन आप कहां से आई हैं? हम गंगानगर राजस्थान से आए हैं। कैसे रहा स्नान? बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत गंगा मैया ने बहुत बुलाया मेरे को। चलिए बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जो राजस्थान से चल के आए, लेकिन तस्वीरें सौरभ बैरिकेड्स के उस तरफ भी दिखाइएगा। देखिए ये संगमनोज है। हालांकि साधु संत इस बार अपील कर रहे थे, प्रशासन भी अपील कर रहा था कि सिर्फ संगमनोज पर आने का प्रयास न करें क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाती है। जहाँ पर प्रशासन आपको स्नान करने के लिए कह रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। इस बार देखिए पांटून पुल जितने उसमें से ज्यादातर पांटून पुल खोले गए। सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी बैरिकेड्स लगा करके डाइवर्जन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है। देखिए यहाँ पर घुड़सवार दस्ता भी लगातार मौजूद है और मेला क्षेत्र में घुड़सवार दस्ता लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है और चूंकि हाइट पर मौजूद रहता है और जल्दी से मूवमेंट घुड़सवार दस्ता एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, इसलिए घुड़सवार दस्ता बेहद महत्वपूर्ण है। और अब बाकी दूसरे अखाड़े जो हैं वो स्नान करने के लिए यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। संगमनोज एग्जैक्टली कहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सौरभ जरा सा इस डायरेक्शन में दिखाइए। यहाँ पर दरअसल संगम है जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती आ चुकी। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती यहाँ पर अदृश्य तौर पर मिलन इनका होता है। त्रिवेणी यहाँ पर है और यहाँ पर लोग स्नान करने का प्रयास करते हैं। इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दिन पहले से बोट क्या बंद कर दी गई थी, यानी कि बोट नहीं चल रही है। एनडीआरएफ और जो पीएससी के जवान हैं, जल पुलिस है, उनकी बोट चल रही है सुरक्षा के मद्देनजर। हालांकि
की वाटर वॉल वहां पर बनाई गई है। वाटर वॉल के जरिए वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं गहरे पानी में ना जा सके, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवान की तैनाती है। पिछली बार की तरह इस बार उतनी भीड़ यानी कि 10 करोड़ भीड़ नहीं होगी। 3 से 3.5 करोड़ भीड़ जो है, जो श्रद्धालुओं का जत्था है आज यहाँ पर प्रयागराज में आएगा महाकुंभ में अमृत स्नान के मौके पर स्नान करने के लिए। उसके लिए कल से खास इंतजाम किए गए। जरा सुरक्षा कर्मियों को दिखाएगा सौरभ। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें या फिर दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, उनकी तैनाती संगम के इलाके में की गई जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने की गुंजाइश रहती है। तो यहाँ पर देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच आराम से यहाँ स्नान कर रहे हैं और स्नान करके उनकी रवानगी हो रही है। देख, रात से ही संगम के क्षेत्र में कोशिश की जा रही थी कि संगम के क्षेत्र में किसी को रुकने ना दिया जाए। पिछले बार जो घटना घटी उसके पीछे की वजह थी बहुत सारे लोग संगम में आ गए, रात में स्टे कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मची किसी अफवाह की वजह से, कुछ लोगों की हरकतों की वजह से। वो जांच का विषय है। एआई कैमरों के जरिए तमाम जांच पड़ताल चल रही है। 120 संदिग्ध लोगों की पहचान भी शुरुआती तौर पर की गई है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। उसे कंफर्म किया जा रहा है, न्यायिक आयोग का गठन किया गया। लेकिन इन सब के बीच जो वजह थी कि संगम के इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इस बार कल रात से ही पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने माइक से कि किसी को भी यहाँ पर रुकने ना दिया जाए। संगम के क्षेत्र में कोई रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा। देखिए जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 360 डिग्री कैमरों से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग यहां से डाइवर्ट हो, वहां से देखा जा रहा है। कहीं जहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां पर पुलिसकर्मियों को, सुरक्षा बलों को भेजा जाता है और भीड़ को डाइवर्ट किया जाता है। देखिए मूवमेंट जो है पुलिसकर्मियों की लगातार जारी है। यह अखाड़ा मार्ग या अखाड़ा मार्ग में आम लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, सुरक्षा कर्मियों का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अखाड़े इस मार्ग से होकर के जाएंगे और थोड़ी देर में जो दूसरे अखाड़े हैं उनकी बारी होगी। अभी तक 3 से 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया। निरंजनी अखाड़े के जो साधु सन्यासी हैं वो यहाँ पर स्नान करके वापस जा चुके हैं और अब ये अखाड़ा मार्ग फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है। करीब आज 3:15 बजे तक जो तमाम अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, क्योंकि 40 मिनट का वक्त दिया गया है। 10 से 20 मिनट का ब्रेक होगा और यहाँ पर उसके बाद साफ सफाई का भी काम किया जाता है। तो फौरन से शुरू हो जाता है संगम मार्ग पर, अखाड़ा मार्ग पर। तुषार भी हमारे साथ मौजूद है। तुषार वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। तुषार वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, वहां पर क्या चल रहा है और अखाड़ा अब कौन सा अखाड़ा आने की तैयारी में है? बिल्कुल देखिए, आने की तैयारी में नहीं, निकल चुका है अखाड़ा। जूना अखाड़ा है जो संगम नोच पे पहुंचने वाला है। जो नागा साधु है वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब उनके पीछे जो है अखाड़ा वो निकल रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग तरह की रंगत है। ये जो साधु संत हैं ये जा रहे हैं। जूना अखाड़े सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है और वो जूना अखाड़ा इस वक्त निकला है सबसे अधिक। इसी में नागा साधु भी इसी अखाड़े में है, जो कि अभी हमने तस्वीर दिखाई थी कि वो आगे आगे जा रहे थे। अब महामंडलेश्वर जा रहे हैं। बड़ा काफिला है, रथों पे सवार होके, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे सवार होके, जो इनका रथ बना है, इनका सिंहासन बना है, उस पर सवार होके यहाँ से गुजर रहे हैं। वो अब संगम नोच की ओर बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही देर में संगम नोच पर पहुंच जाएंगे। आपको बताऊं तो इनको यही वो अखाड़ा है जिसको 1 घंटे का समय मिला है स्नान करने के लिए। बाकी जितने अखाड़े हैं उनके पास 40 मिनट का, माफ करिए, 40 मिनट का समय है उनके पास। लेकिन जूना अखाड़े को 1 घंटे का स्नान करने का समय दिया गया है। तमाम ढोल बाजे तासे नगाड़ों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है इनका पूरा काफिला, इनका पूरा जत्था। आप तस्वीरों में देखें तो महामंडलेश्वर है चढ़े हुए हैं और इनके साथ विदेशी पर्यटक भी इन लोग के जो रथ बना हुआ है उसके ऊपर सवार होके जा रहे हैं। हालांकि आप अभी तक जितने अखाड़े गए उसमें तमाम श्रद्धालु भी मौजूद थे, लेकिन इस अखाड़े में श्रद्धालुओं की संख्या कम है। जो इनके श्रद्धालु हैं, जो संत महात्मा है, वही जा रहे हैं इस अखाड़ों में साथ में और पूरा काफिला इनका गुजर रहा है। काफ़ी संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में है, दौड़ते हुए यहाँ से जा रहे हैं स्नान करने के लिए। उम्र देखिए तो कोई काफ़ी बुजुर्ग है, लेकिन उनके में भी उतना ही जोश है जितना कि युवा साधु संतों में है, युवा श्रद्धालुओं में है। उतना ही जोश यहाँ पे बुजुर्ग श्रद्धालुओं में भी दिख रहा है, बुजुर्ग साधु संतों में भी दिख रहा है।
पंचदशानन जो जूना अखाड़ा है वो इस वक्त हमारे सामने से गुजर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए तो लगातार इनका काफिला है, अलग अलग रथ में ये जा रहे हैं सीधे संगम नोच पे संगम स्नान करने के लिए, त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए।